देखो डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का आएगा, तो 32 का आया कितना हो गया 112। अब अगले वाला ट्राई करना जरा, 25 प्लस माइनस हो रहे, 25 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25 माइनस, तो कितना आ गया 500। H I J K L M N O P, P आएगा तो लास्ट ऑप्शन गई सीधे दीवार से। अब M N O P Q R S T U, यानी कि U वाला होगा तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक एक का 2 का गैप, 70, 9 का गैप है, 9 का गैप है, 9 का गैप, I J K L M N O P Q R, एक दो दो का गैप अगर नंबरिंग में देखना हो और अल्फाबेट में एक एक का। अब देखो क्या हो रहा है, माइनस हो रहे हैं, एन के बाद क्या आ रहा है आर, आर के बाद क्या आ रहा है वी, वी के बाद आ रहा है जेड, जेड के बाद क्या आएगा डी, ये तो सभी में ही है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से माइनस हो रहे हैं, आर कितने का था 18 का, वी कितने का था 22 का, 4 का माइनस हो रहा है, जेड कितने का आपका प्लस हो रहे हैं 26, फिर 4, अब यहाँ पे क्या आएगा 8, 8 किसका था, इसका गैप देखना हो ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ पे किसको छोड़ रहे हैं, ये एस को छोड़ रहे हैं ना, और अगले वाला पैटर्न एस से ही शुरू कर रहे हैं। देखो इसके बाद क्या छोड़ रहे हैं, वी छोड़ रहे हैं, वी से ही शुरुआत की है। अब यहाँ पे किसको छोड़ा है, वाई को छोड़ा है, वाई से शुरू किया है। यहाँ पे किसको छोड़ रहे हैं, बी को, फिर उसके अगला नंबर क्या आएगा सी डी, ए का गैप लेना, उसके बाद आएगा एफ, बी सी डी एफ, ये ऐसे पैटर्न बन रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है 11 11 का, तो लास्ट में 11 प्लस कर दो कितना आ रहा है 126। अब देखो कितने का एडिशन हो रहा है 5 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 5 का होगा, तो कितने हो जाएंगे 51। अब देखो इसका कितना आंसर बनेगा 20, 2 2 2 का एडिशन हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है, तो कितने होंगे 20। इसको कैसे करेंगे, पी की मदर कौन है आपकी क्यू, पी की मदर कौन है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू किसकी बहन है आर की, आर किसका ब्रदर है एस की, एस किसका हस्बैंड है टी का, टी किसकी सिस्टर है यू की, यू किसकी वाइफ है वी की। अब कितनी फीमेल मेंबर्स हुई गिनो, 1 2 3 4, ए क्या है फादर है किसका बी का, बी किसका भाई है सी का, सी किसका हस्बैंड है डी का, डी किसकी बहन है ई की, ई किसकी मदर है एफ की, एफ किसकी डॉटर है जी की। अब बताओ डी इज रिलेटेड टू एफ, डी क्या लगेगा एफ का मासी, मासी क्या है मदर की बहन। कैसे करेंगे ए प्लस बी सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है। अब देखो P डिवाइड कर रहे हैं D को, ऊपर क्या मतलब आ रहा है P इज द मदर ऑफ D, P क्या होगी माता होगी किसकी D की। अब $D B का मतलब क्या रहेगा, D क्या रहेगा भाई रहेगा किसका B का, इतना हो गया। B प्लस H का मतलब क्या रहेगा, ऊपर देखो B क्या है वाइफ है किसकी H की, तो H क्या होगा हस्बैंड। H इंटू टी का मतलब क्या रहेगा आपका, H क्या रहेगा फादर रहेगा किसका टी का, ऐसे बना था है ना।
टी माइनस एम का मतलब क्या है? टी सिस्टर है किसकी? एम की। ये बना डायग्राम हमारा। अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है? एच क्या लगेगी आपकी? डी की। इन लो, इन लॉ में बना, यानी कि क्या लगा? सिस्टर का हस्बैंड। देखो एक्स प्लस वाई का मतलब क्या रहेगा? एक्स क्या है? भाई है किसका? वाई का। वाई डिवाइड कर रहे हैं जेड को, इसका मतलब क्या है? वाई क्या रहेगी? सिस्टर रहेगी किसकी? जेड की। उसके बाद क्या? जेड माइनस ए का मतलब क्या रहेगा? जेड क्या रहेगी? वाइफ रहेगी किसकी? ए की। अब पूछ रहा है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ए। एक्स क्या लगेगा? ए का। अब इन लॉ में लगेगा, ठीक है, वाइफ का। अब देखो एक्स क्या लगेगा? ए का। एक्स यहाँ पे, ए यहाँ पे, ये क्या? वाइफ का भाई। अब देखो अगर आपको पैटर्न मिल गया सही है, नहीं मिला तो फिर दिक्कत रहेगी। अब इसमें क्या रहा है? कैप्टिव आपने क्या करना है? पहले सभी के ना कोड लिख लेना। क्या इन सबको प्लस करके 52 बन जाएगा? बन जाएगा। अब लाइन का लिखो। एल का कितना है? 12, आई का 9, एन का 14, ई का 5। इन सबको प्लस कर दो, 40 आएगा। आर का कितना था? 18, यहाँ पे प्रिंसेस, ये क्या हुआ? -2, 8, 6, -2। अब सी का कितना? 3, -2 किया कितना हुआ? 1। क्या आएगा? ए। पहली दो ऑप्शन सीधे डिलीट। अब देखो हम सीधे फोर्थ वाले पे काम करेंगे, बाकी दो पे नहीं करेंगे। 1 2 एम। एम का मैं 13, 2 निकाले कितना हो गया? 11। 11 क्या होता है? किंग। तो अब देखो इसको प्लस करके आएगा 36। इसको 2 से देखो, वहां पे दिया हुआ 78, वो क्या होगा? 36 का 2 गुना। तो 2 गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 78। यानी कि इन सबको भी प्लस करोगे, जो सम आएगा उसको भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। 23 कितना हो गया? 46। 46 प्लस 30, 88 आ रहा है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 176। देखो इन सबको प्लस करोगे तो जो मिलेगा 66, उसको सॉरी 62 मिलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 122 4 मिल जाएगा। यहाँ पे 88 आएगा सम करके, 88 ही बन रहा है। इसका भी डबल कर दो तो कितना मिल जाएगा? 156। अगर पैटर्न की बात की जाए क्या होगा? जो आपके ओ है, यू है और ई का लिखा है, यानी कि ये तीनों क्या है? वोवल्स। अगर वोवल्स पढ़े हो इंग्लिश में आते हैं ए ई आई ओ यू, इनकी जगह पे क्या लगा दी? इनकी नंबरिंग लगा दी। अब टाइगर में टी का टी रहेगा, आई का क्या हो जाएगा? 9, जी का जी रहेगा, ई का क्या आएगा? 5 और आर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैंने एक कोडिंग करवाई थी ना आपको, जिसमें से सामने दिए होते हैं उनमें से ढूंढ के लिखने हैं। अब है ना? अब देखो पेंट्री है, कैसे चेक करोगे इसको आप? क्या दियो? 715 297। 2 देखो टी का है, उसमें भी टी है, स्टेडी में भी। अब स्टेडी में देखो क्या लिखा हुआ? 1 2। टी का कोड फिर से क्या आ गया? 2। यानी कि हम क्या करेंगे? जो कोड है वर्ड का दिया वो देखो, सारे वर्ड्स बीच में है डेट्स, डी भी है, ए भी है, टी भी है, ई भी है, एस भी है। तो यहाँ से नंबर उठाएंगे, चुप करके लिख देंगे। अब डी का क्या रहेगा? 4, ए का 1, टी का 2, ई का 5, एस का 1। तो ये कौन सी ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। अगर पेपर में आएंगे समझ आ जाएगा कैसे ढूंढने। अब देखो इसका पैटर्न ढूंढते हैं, क्या बनता है? 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 5 36, 36 बनता है, फिर 41 है। अब वर्ड कितने हैं? 5,
5 जोड़ के देखो क्या बनता है 41। अब स्किल में भी यही करते हैं। 19 प्लस 11 कितने हो गए आपके 30, 30 प्लस 9 कितने हो गए 39, 39 प्लस 24 कर दो कितने हो गए आपके 63, प्लस कर दो 5, कितने अक्षर है 5 ही है, तो कितने हो गए आपके 68। बस यहाँ पे पैटर्न ढूंढ लिया तो आंसर से 20 5 25 26 26 और 3 26 और 3 29 29 और 8 37 37 बना, 2 से मल्टीप्लाई किया 74। तो अब ये बताओ नेबर का एडिशन करके कितना आया 64, 64 को 2 टाइम कर दो कितना हो जाएगा 128, 138, 2 तो आता ही नहीं। छोटे तो डिक्शनरी पढ़ी थी है ना, डिक्शनरी में क्या करते थे हम वर्ड को रेंज करते थे। अब देखो कहाँ कहाँ तक सेम है, ई तक सेम है ना, आर ई सेम है, अब उसके अगले वाला डिफरेंट आ रहा है, तो साइड पे जो स्टार्टिंग वाले वो नंबरिंग डाल के कर लेना, बाद वालों को आ जाएगा एस पी ए जी एल, यही है। अब इसको रेंज कर लो 3, पहले कौन आएगा ए आएगा, ए फिर क्या आएगा जी, फिर कौन आएगा एल, 3 4 5, फिर कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा 1। अगर आपको पता लग जाए थर्ड के बाद कौन आएगा सेकंड, वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट में, सीधे टिक लगाओ, अगले देखने की जरूरत बस। तो कैसे देखोगे, देखो 4 पहले में, ठीक है, हमें पता लग गया हेट होगा सबसे स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या रहा है 1 5 3, अगर बाई ऑप्शन। अब देखो हेट को नहीं देखना, अब ए के बाद क्या आएगा ई, ई किस ऑप्शन में दिया आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस में, यानी कि ये भी ऑप्शन गई ये भी ऑप्शन गई। अब ये 2 ऑप्शंस में देखो, उसके बाद दोनों में कहाँ पे चेंज आ रही है थर्ड वाले में, 3 5 देखना है। अब 3 पहले आएगा कि 5 पहले आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऐसे देखना है, बाई ऑप्शन जाना। अगर देखो एक है रीड दिया हुआ और एक है रियल, पहले कौन आएगा रीड, बाद आएगा रियल, 1 4 किस ऑप्शन में, सिर्फ फोर्थ में, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। फिर अब देखो ये सबको पता लग गया कि शुरुआत कहां से होगी 5 से, फिर हम 5 वाली ऑप्शन देखते हैं, चेंजिंग कहां पे आ रही है थर्ड में, है ना, 3 और 1 यहाँ पे चेंजिंग आई है, 3 और 1 इनमें से कौन पहले आएगा, यू पहले आएगा कि आई, आई। थर्ड और फर्स्ट में कंपैरिजन करना, आई पहले आएगा कि यू पहले आएगा, आई आएगा, तो कौन सी वाली उठाएंगे हम 3 वाली, तो यानी कि ये वाली नहीं देखेंगे। अब 4 पहले आएगा कि 1, यहाँ पे चेंजिंग हो रही है ना 4 में और 1 में, अगर बाई ऑप्शन जाना हो तो कौन आएगा पहले, 1 और 4 को देखो, यू और सी, कौन आएगा, सॉरी एल है और यू है आपका, एल आएगा, तो आपका कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन आंसर। पहले नंबर पे कौन आएगा, चेंजिंग कहाँ पे आ रही है वो देखो, कहाँ पे आ रही है आई ए आई ई ई, इसके बाद आ रहा है सी, इसके बाद आ रहा है एल, इसके बाद आ रहा है आर, इसके बाद आ रहा है एन। जिनको नहीं आ रहा था मैंने स्टार्टिंग में ऐसे ही करना सिखाया था, 1 2 3 4 5। अब पहले नंबर किसको मिलेगा, इसको, अब उसके बाद कौन आएगा ई, फिर कौन आएगा, इसके बाद ये आई आर, आई आर वाला कौन सा था रीबर्थ, यही बना था आपका भी। यहाँ पे भी देखो सबसे लास्ट में कौन आएगा, आई, आई आएगा, अगर ई के साथ आई आएगा ऑप्शन में, यहाँ से भी टिक लगा सकते थे, है ना। अगर ऑप्शंस के थ्रू जाना हो तो देखो ए तो नहीं होगा, कहाँ पे चेंज आ रहा है, सिर्फ लास्ट वाले में आ रहा है टी ई एन, तो लास्ट में कौन आएगा टी, उसके बाद कौन आएगा वेन, ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखना हो तो यहाँ पे भी वेट है और वेन है, बाकी देख लो वीट है वेल बन रही है और व्हील बन रही है।
इसमें देखो आपने डायग्राम देखना है और बताना है कि कौन से वाला सही है। तो देखो तीनों सर्कल आपस में लिंक है, पर पहले में क्या दे रहा है, ग्रैंडफादर मदर फार्मासिस्ट। जरूरी नहीं ग्रैंडफादर मेल है फीमेल अलग है, यानी कि इसका ऐसे बना था ग्रैंडफादर अलग मदर अलग, बीच में फार्मासिस्ट आ सकता था, ये तो नहीं होगा। कार्डियोलॉजिस्ट लॉयर प्रोफेसर, ये तो बिल्कुल नहीं रिलेट कर रहे है ना। तो डॉटर ब्रदर इंजीनियर, ये भी नहीं रिलेट कर ले। अब देखो ये जो वुमेन है ये क्या हो सकती है, मदर हो सकती है, और ये दोनों क्या हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। देखो इसका आंसर होगा 4th ऑप्शन। अब सुनो बाकी क्यों नहीं होगी, वुमेन ड्राइवर भी हो सकती है, आर्किटेक्ट भी हो सकती है। अब कार व्हीकल है और स्कूटर भी व्हीकल है, और दोनों व्हीकल के अंदर आ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि तीनों अलग अलग है। डॉक्टर टैक्स पेयर नर्सेस, डॉक्टर जो है वो टैक्स पे करता है और नर्स भी टैक्स पे करती होगी। तो प्रिंटर टेलीविजन वॉशिंग मशीन, ये तीनों क्या है, अलग अलग चीज। अगर देखो तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, क्यों कि जो फ्लावर है उसके अंदर कौन आ रही है, जैस्मिन, और एग क्या है, अलग। स्कूल टीचर स्टूडेंट, ये क्या है, स्कूल है, स्कूल के अंदर कौन होंगे, टीचर भी होंगे और स्टूडेंट भी होंगी, दो अंक के। अब देखो गर्ल्स बॉयज और स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगी, पहला ही आंसर होगा, गर्ल्स और बॉयज का रिलेशन क्या है, स्टूडेंट की तरह। अब देखो इसमें क्या करनी है, फिगर कंप्लीट करनी है, तो ये कौन सी बन रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन रही है। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो पूरी हो जाएगी डायग्राम। अब देखो यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे सीरीज सारी कंप्लीट है, बस हमें ये नहीं पता था इसके आगे क्या आएगा, के बाद क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद क्या आएगा, टी। ठीक है, तो हमें पहले में क्या चाहिए, एम, तो ये दो ऑप्शन गलत। टी के बाद क्या चाहिए, आर, तो एम आर किस ऑप्शन में है, लास्ट वाली ऑप्शन में। ई कॉमन कहाँ कहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है, और ये कहाँ पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इनमें नंबर कौन सा कॉमन है, 3, तो आंसर भी क्या होगा, 3। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, कॉमन ढूंढना है। सुनो उन्होंने पूछा था ई का कोड क्या होगा, ई कहाँ पे मिल रहा है आपको, वेव्स में भी मिल रहा है और वॉटेड में भी मिल रहा है, तो ई कॉमन है, तो वर्ड नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है दोनों में, 3, 3 के अलावा कोई नहीं कॉमन आ रहा है, तो वो किसका कोड रहेगा आपका, ई का। तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, एक यहाँ पे एक भी कॉमन है, तो आंसर होगा 1, सॉरी 1 है, क्योंकि 3 जो कोड होगा वो किसका होगा आपका, वी का, वी का। अगर देखोगे तो Z कॉमन नहीं है किसी में भी, तो H एंड D कॉमन है, तो वो 3 नंबर ढूंढो जो कॉमन है, वो साइड पे कट कर दो। देखो 7 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, बचा क्या 9, वो किसका कोड होगा, Z का। तो कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 6 दोस्त बैठे हुए हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं। किधर को फेस कर रहे हैं आपके, एक दूसरे की तरफ को। भव्य कहाँ पे है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठी किसके, फैजान के, तो किसको पहले बिठाओगे, फैजान। इमीडिएट नेबर कौन है, भावे और आरव के बीच, दोनों। भव्य कहाँ पे बैठी है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठी है फैजान के, और आरव कहाँ पे बैठा है, सेकंड लेफ्ट में बैठा है भव्य के। अब चारुल कहाँ पे बैठ रही है, सेकंड लेफ्ट में बैठ रही है देवांश के। अगर देवांश को हम यहाँ पे रखे तो बैठेगा चारुल, नहीं। तो अगर हम देवांश को यहाँ पे रखे, अब आएगी चारुल, यहाँ पे कौन आ जाएगी आपकी, चारुल। अब जो बचा है वो कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। अब भव्य और आरव कहाँ पे,
ये रे, इनके बीच में कौन बैठ रहा है? देवांश। 6 पर्सन बिठा दिए। ऑस्कर कहाँ पे बैठ रहा है? इमीडिएट राइट में बैठ रहा है पॉल के। रेकल कहाँ पे बैठ रहा है? सीटिंग नेक्स्ट टू ऑस्कर। सोफी कहाँ पे बैठ रहा है? अगर हम पोल को यहाँ पे बिठा दें, पोल के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगी? सोफी। अब रेकल कहाँ पे बैठेगा? ऑस्कर के पास में नहीं बैठेगा। अब आपको क्या कह रहा है कि जो सोफी जो बैठेगी, सोफी हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पोल, सोफी कहाँ पे बैठेगी? इमीडिएट, सॉरी मैं ऑस्कर को बिठाना था, मैं बिठा गई सोफी को। यहाँ पे ऑस्कर आना था और यहाँ पे कौन आएगी? सोफी। और जो पोल है वो कहाँ पे बैठेगा? इमीडिएट राइट में बैठेगा किसके? टेलर के। टेलर यहाँ पे बैठेगा। अब ऑस्कर जो बैठ गया, अब रेकल जो है वो नेक्स्ट में नहीं बैठेगा, यहाँ पे रेकल नहीं बैठेगा, कहाँ पे बैठेगा? ऐसे बैठे थे। अब पूछ रहा है कौन बैठा है ऑपोजिट ऑस्कर के? ऑस्कर के ऑपोजिट कौन बैठ रहा है? टेलर। अब देखो कितने पर्सन है? 6 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6। कहाँ को फेस कर रहे हैं? सेंटर की साइड को। लेफ्ट राइट याद है? अंदर को फेस करेंगे तो ईशान कहाँ पे बैठेगा? थर्ड लेफ्ट में बैठेगा सुमित के। सुमित के थर्ड लेफ्ट में। गैप कितने का लोगे? 2 का। जतिन एंड हनी इमीडिएट नेबर है ईशान के। जतिन यहाँ पे भी बैठ सकता है, जहां पे भी बैठ सकता है। शहद यहाँ पे भी बैठ सकता है, शहद यहाँ पे भी बैठ सकता है। अब ललित जो है वो इमीडिएट राइट में है जतिन के। ललित कहाँ पे बैठेगा? इमीडिएट राइट में। अब देखो, अगर मैं इधर बिठाती हूँ जतिन को, तो इसके इमीडिएट राइट में बैठ पाएगा ललित? तो अगर मैं जतिन को यहाँ पे बिठाती हूँ तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? तो यहाँ पे कौन बैठेगा? हनी। जो बचा वो कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे। अब पूछ रहा है इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ रहा है हनी के? गोपाल। गोपाल कहाँ पे बैठा? यहाँ पे। तो कौन बैठा आपके इमीडिएट लेफ्ट में? गोपाल। जतिन नहीं बैठेगा। अब देखो 5 है फ्रेंड, 1 2 3 4 5। कहाँ को फेस कर रहे हैं? टूवर्ड द सेंटर। चारू भावना के पास नहीं बैठेगी। भावना हेमा के इमीडिएट सेकंड लेफ्ट में। गीता कहाँ पे बैठ रही है? हेमा और भावना के बीच में। गीता बैठ गई। अब क्या कह रहे थे? चारू किसकी नेबर नहीं होगी? भावना की। तो चारू यहाँ पे आएगी, इसकी नेबर कौन होगी? पूजा। अब हेमा के इमीडिएट राइट में कौन आ रही है? चारू। कितने पर्सन है? 5 फ्रेंड है। 1 2 3 4 5। अब बी कहाँ पे बैठ रहे हैं? सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? बी। अब जी और एच किसका नेबर नहीं होगा? सी का। ना यहाँ पे जी बैठेगा ना आपका यहाँ पे एच बैठेगा। एच कहाँ पे सेकंड राइट में बैठ रहा है? पी के। पी यहाँ पे बिठा दो। पी के सेकंड राइट में कौन बैठेगा? एच। और जी कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे। अब पूछ रहे हैं इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी कौन है? सी। सारे के सारे पहिए किसके अंदर है? साइकिल के अंदर। कुछ साइकिल कहाँ पे है? ट्यूब के साथ। ऑल ट्यूब आर व्हीकल। ट्यूब कहाँ पे? व्हीकल कहाँ पे? ये तो सीधे गलत है। ऑल साइकिल आर ट्यूब। क्या सारा का सारा साइकिल ट्यूब है? पता नहीं हमें। सारे के सारा साइकिल व्हीकल के अंदर है।
ऐसे है, बिना डायग्राम के सोचो कैसे होगा। मैंने कहा था स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होंगे, तो सीधे ये कंक्लूजन क्या हो गए, गलत, नेगेटिव। दूसरी बात, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है सम एक्स आर आर, अगर कुछ एक्स आर है तो कुछ आर एक्स भी होंगे, ये सीधे सही। अगर डायग्राम बना के करना वो भी देखो, सभी के सभी आर कहाँ पे है, टी में, कुछ एक्स कहाँ पे है, आर के पास। अब नो टी आर आर, वो तो सीधे गलत था, सम एक्स आर आर है कुछ आर का एक्स में, तो ये ठीक होगा। ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक थी। कुछ फैन क्या है आपके, टेबल, सारे के सारे फैन किसके अंदर है, काइट के अंदर। सम काइट आर टेबल, हाँ कुछ हिस्सा काइट का टेबल के पास है। ऑल टेबल आर फैन, ये तो सीधे गलत है। ऑल काइट आर फैन, ये भी गलत है, सिर्फ आपका पहला ही सही है। सारा का सारा रेड किस में है, ग्रीन में, कुछ ग्रीन कहाँ पे है, पिंक में। सम पिंक आर नॉट रेड, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, सीधे गलत। ऑल ग्रीन आर रेड, क्या सारा का सारा ग्रीन रेड के अंदर है, नहीं। सम ग्रीन आर रेड, हाँ कुछ हिस्सा रेड का ग्रीन के पास है। अब देखो क्या बन रहा है, सारा का सारा कर्टेन किसके अंदर है, बेड के अंदर, कुछ बेड किसके साथ है, चेयर के साथ। सम चेयर आर नॉट टेबल, सम चेयर आर टेबल, हाँ कुछ चेयर टेबल है, नहीं है, ये देखो कुछ चेयर होंगे। सम चेयर बीइंग कर्टेन, कुछ चेयर कर्टेन होने की पॉसिबिलिटी है, तो आपके क्या होंगे, दोनों कंक्लूजन। अब पॉसिबिलिटी में क्या होगा, जो चीज आपकी डेफिनेट में गलत होगी वो पॉसिबिलिटी में क्या होती है, सही। इसका इसका रिलेशन नहीं है ना, पर पॉसिबिलिटी में हम अगर देखो पॉसिबिलिटी, सम सारे के सारे बाइसाइकिल किसके अंदर है, पहिए के अंदर, कुछ पहिए रबड़ के अंदर, रबड़ का कोई भी हिस्सा किसके पास नहीं जाएगा, प्लास्टिक के पास, यही बना, ओनली वन। सम व्हील आर बाइसाइकिल, कुछ व्हील का हिस्सा बाइसाइकिल के पास है, सही। सम व्हील आर प्लास्टिक, कुछ व्हील प्लास्टिक के पास, हमें पता ही नहीं उनका, तो ओनली वन फॉलोस, ये तो आसानी से हो गया होगा। रेड का कोई भी हिस्सा किसके घर नहीं जाएगा, ब्लैक के घर में नहीं जाएगा। ब्लैक का कोई भी हिस्सा किसके घर में नहीं जाएगा। अब कहते हैं सम रेड इज नॉट रेड, हमें पता ही नहीं इनका रिलेशन क्या है, तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। सम रेड आर ब्लैक, वो जाएगा नहीं तो कैसे जाएगा, होगा नाइदर नॉर। देखो एक छोड़ के ए का क्या होगा, सी का ए। अब देखो कभी भी हो, 7 का उल्टा क्या होगा, 9। अब देखो एल का ऑपोजिट निकालना है, ए कॉमन था, चक्की घुमाई, 2 का 3, एल का आर, 12 का कितना आएगा, 15। देखो एक्स कॉमन था, एक्स से घुमाई, वाई का क्या होगा, एम। अब देखो एम है कॉमन, एम से घुमाना था, एस का ऑपोजिट क्या हुआ, ओ। जे का क्या होगा, ओ, एक छोड़ के, टी का क्या होगा, एच, के का क्या होगा, एम। अब देखो कॉमन क्या था, एक से घुमाओगे, 6 लास्ट में था, लास्ट में कौन था, 4। अब देखो किसका ऑपोजिट पूछा है, 8 का पूछा है, 4 से घुमाओगे, 8 का क्या आ जाएगा, 7। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, वी, वी, के का ऑपोजिट क्या होगा, क्यू, ऑप्शन नंबर सेकंड।